फन एंड फेयर डिज्नीलैंड मेला अब आपके शहर गांधी मैदान में एक से बढ़कर एक झूले। जल्दी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट पेश हुआ है, उसको लेकर के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह पहुँचे करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह विधायक के यहाँ और एक प्रेस वार्ता कर बताई कि इस बजट से लोगों को क्या क्या फ़ायदा है, किसमें कितना फंड दिया गया है और पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में नया क्या है। तो तमाम तरह की बातें हुई। आपको बता दें कि इस मौके पे विधायक करणजीत सिंह व्यास सिंह मौजूद थे, वहीं पूर्व विधायक भी मौजूद थे और भाजपा के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, जिसमें प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता कर तमाम आम जनता के लिए कितना लाभकारी है उस पर रोशनी डाला गया। तो आइए सीधे बात करते हैं कि भीम सिंह जो पूर्व मंत्री बिहार सरकार हैं, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है और कैसे लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, इसके बारे में बताया। देखिए पूरी डिटेल। भारत मिशन जिसके तहत शौचालय बनता है, उस योजना में भी बढ़ोतरी की गई है। देश में अब तक श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ घरों को शौचालय युक्त कर दिया है। 11 करोड़ परिवारों में शौचालय बना दिया है। इस बिहार में भी, मैं बिहार का डाटा बताऊं तो 1 करोड़ 61 लाख परिवारों को ये शौचालय निर्मित किया जा चुका है। उद्योगों के बारे में उसी तरह से है। उद्योगों के लिए आप मुद्रा योजना जानते हैं, मुद्रा के योजना को उसकी भी राशि बढ़ाई गई। अब युवाओं के लिए एक विशेष और भी प्रावधान किया गया है। कौशल विकास मिशन, युवा कौशल विकास, पहले से भी सरकार काम कर रही है। इस बार कौशल विकास 4 लाया गया है और सिवान उसका बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकता है, क्योंकि यहाँ से विदेश बहुत लोग मतलब कमाने जाते हैं। तो अब तक जो कौशल विकास हो रहा था, वो जो संस्थान थे, उसमें राज्य और देश स्तर पर जो डिमांड है श्रमिकों का, उसके अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ये जो इस बार बजट प्रस्तुत किया गया है, ये कौशल विकास 4.0 मतलब कौशल विकास 4, इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी कि हर एक राज्य में एक, और उन संस्थानों में जो दुनिया के, हमने जैसा कि पहले ही कहा कि हम निर्माण पर काफ़ी खर्च कर रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं। तो जो सेक्टर वाइज अगर आप लें तो 2,70,000 करोड़ रुपया हम केवल सड़कों और पुल के निर्माण पर खर्च करेंगे। रेलवे के विकास पर 2,41,000 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई, तब से लेकर आज तक देश में नेशनल हाईवे का जाल बिछ गया है, देवढ़ा हो गया है। आज देश में 37 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से जो बड़ी वाली चौड़ी वाली हाईवे है वो बन रही है प्रतिदिन के हिसाब से। तो बड़ी सड़कें 1.5 गुना हो गई हैं। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, वह भी अटल जी की सरकार ने लाई थी। वह योजना में भी लगभग दुगनी सड़क हो गई है, दुगनी सड़क हो गई है। हवाई अड्डे, इस बार आप जानते हैं कि हवाई अड्डे पटना में था, उसके अलावा दरभंगा में चालू हो गया। इस बार 50 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे और हम तो शुभकामना करेंगे, चाहेंगे। उसमें से बिहार में 4 ऐसे हवाई अड्डे हैं जिनको विकसित किया जाता है, जिसमें गोपालगंज का भी हवाई अड्डा संभावित है। गोपालगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बिहटा, ये 4 की संभावना बनती है। अब होगा कि क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन इसमें चूँकि यहाँ का क्षेत्रीय बात है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा। मेट्रो देश में जितना था वो 3 गुना हो गया है। पटना का जो मेट्रो भी बन रहा है, चूँकि राजधानी है, उस सबों की राजधानी है,
तो उसमें भी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। हम शिक्षा के बारे में एक विशेष बात है कि अभी जब कोरोना हुआ था तो स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। सरकार इस चीज़ को गंभीरता से लिया है और एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सरकार स्थापित करने जा रही है। कोई भी नागरिक उसमें छात्रों को जो पढ़ाया जाता है वो किताबें उस पर उपलब्ध होंगी। छात्र तो पढ़ेंगे ही, कोई भी नागरिक उस पर जा सकता है। जनता के स्वास्थ्य के बारे में भी हमारी सरकार ने ध्यान रखा है और इस बार के बजट में भी वह आगे राशि बढ़ाई गई है। इस बार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास पर ध्यान दिया और हमें बताते हुए गर्व होता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जब उन्होंने अंतिम बजट पेश किया था तो विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया ही खर्च होता था। मनमोहन सिंह की सरकार का अंतिम बजट में विकास पर 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता था। आज हमने 400% तक की वृद्धि कर लिया है और आज जो बजट पेश हुआ है उसमें भाजपा की सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपया विकास के लिए खर्च करने का प्रावधान रखा है। यह मनमोहन सिंह की सरकार से चौगुनी है और खुद हमारे पिछले बजट से भी बहुत ज़्यादा है। पिछले साल